हेलो फ्रेंड्स, आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का ज्योग्राफी बाय एमके जीटीएम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग भूगोल की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं और हम लोग भूगोल से संबंधित जितने भी टॉपिक जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, उन सभी पर चर्चा करेंगे। भूगोल का अध्ययन करने से पहले हमें यह समझना होगा कि भूगोल के किस किस टॉपिक को हमें पढ़ना है और किस किस टॉपिक को छोड़ना है। अर्थात मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक बेहतर रणनीति की ज़रूरत होती है और उसी रणनीति का एक हिस्सा है सिलेबस। अगर किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करना है तो सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सिलेबस आप नहीं जानते हैं तो कितना भी मेहनत कर लें, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग सबसे पहले भूगोल के सिलेबस पर चर्चा करते हैं कि किस किस टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। तो इस सिलेबस के क्रम में सबसे पहले हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति को देखना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और किस प्रकार से पृथ्वी का उदय होता है, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है और किस प्रकार से मानव जीवन इस पृथ्वी पर संभव हो पाता है। तो सबसे पहले हमें ब्रह्मांड पढ़ना है और उस ब्रह्मांड में सौरमंडल का अध्ययन करना है। सौरमंडल का परिचय, आकाशीय पिंड, सौरमंडल के ग्रह, अक्षांश एवं देशांतर यानी ग्लोब निर्माण जो होता है, किस प्रकार से ग्लोब का निर्माण किया गया और अक्षांश एवं देशांतर रेखाएँ की क्या उपयोगिता होती हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएँ किस प्रकार से समय को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाती हैं, इन सभी पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसको जानने के बाद फिर हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है भू आकृति विज्ञान। हम लोग अगले टॉपिक के रूप में भू आकृति विज्ञान को पढ़ेंगे। इस भू आकृति विज्ञान में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की क्या संरचनाएँ होती हैं, पृथ्वी किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पृथ्वी के कोर में केंद्र भाग में कौन से तत्व स्थित होते हैं, वह किस प्रकार से उच्चावच को जन्म देने में अर्थात भूकंप ज्वालामुखी को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उसके बाद भूकंप ज्वालामुखी के पश्चात जो चट्टानें उत्पन्न होती हैं, जो चट्टानों का निर्माण होता है, हम लोग चट्टानों का अध्ययन करेंगे। फिर महाद्वीप और महासागर से संबंधित उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे और विश्व में महाद्वीप और महासागर का जो विस्तार है उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, अपवाह तंत्र, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। भू आकृति विज्ञान को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जलवायु विज्ञान का अध्ययन करेंगे और जलवायु विज्ञान में सबसे पहले हम लोग वायुमंडल का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि वायुमंडल किस प्रकार से सजीवों को प्रभावित करता है और किस प्रकार से सजीव प्राणी, जीव जंतु और वनस्पतियाँ ये सभी वायुमंडल को प्रभावित करती हैं। अर्थात वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, इन सभी को सम्मिलित करने के बाद जो जैवमंडल का निर्माण होता है, वह जैवमंडल जहाँ पे मानव जीवन संभव हो पाता है, वह जैवमंडल किस प्रकार से मानव जीवन को संभव बनाता है, मनुष्य को प्रभावित करता है, इन सभी पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। इन सभी टॉपिक को जानने के बाद हम लोग सूर्यातप, जो कि सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है, उस सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा अर्थात सूर्यातप, जिसको इंसोलेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इसका चर्चा करेंगे कि सूर्य की क्या उपयोगिता है, सूर्य मानव जीवन पे क्या प्रभाव डालता है, सूर्य हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, सूर्य से कौन सी गैसें निकलती हैं, सूर्य की कितनी मात्रा पृथ्वी पर प्राप्त हो पाती है, सूर्य कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचता है, इन सभी पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग पृथ्वी का ऊष्मा बजट पढ़ेंगे। ऊष्मा बजट का तात्पर्य यह है कि जो सूर्य से किरणें आती हैं, जो सूर्य से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उसका कितना परसेंट पृथ्वी ऑब्जर्व कर पाती है, अवशोषण कर पाती है और कितना प्रतिशत उसको वायुमंडल में पुनः परावर्तित कर पाती है।
इन सभी को हम लोग देखेंगे। उसके बाद तापमान टेम्परेचर का अध्ययन करेंगे। टेम्परेचर क्या होता है? जो ठंडी और गर्मी का जो अनुभव कराता है वह तापमान, उस तापमान का हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद वायु दाब, जितने भी प्रकार की विभिन्न गैसें हैं, भारी अथवा हल्की गैसें, इन सभी का जो पृथ्वी पर हमारे ऊपर वायुमंडल में जो दबाव पड़ता है उस वायु दाब का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद पवन का अध्ययन करेंगे। फिर पवन के अध्ययन करने के बाद हम लोग वायु राशि, आर्द्रता एवं वर्षण, वाताग्र, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम लोग समुद्र विज्ञान पर पहुंचेंगे और समुद्र विज्ञान में हम लोग समुद्र विज्ञान का परिचय, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, महासागरीय जल का तापमान, लवणता, महासागरीय निक्षेप, तरंग एवं ज्वारभाटा, प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ, इन सभी का हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पश्चात हम लोग जीव भूगोल अर्थात पारिस्थितिकी भूगोल पर आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करेंगे, जैव एवं अजैव घटकों का अध्ययन करेंगे, अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क, टाइगर रिजर्व, इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ विचारधाराएं आती हैं भूगोल में, उस विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक है पॉसिबिलिज्म, संभववाद। इसमें यह बताया जाता है किस प्रकार से पर्यावरण संभावनाएं लिए हुए हैं और उन संभावनाओं को खोजकर मनुष्य उसका अपने आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करता है, अर्थात संभववाद को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नव निश्चयवाद को पढ़ेंगे। नव निश्चयवाद जिसके जनक ग्रिफिथ टेलर हैं, उन सभी का हम लोग चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे कि मानव का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से पृथ्वी पर मानव धीरे धीरे अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त करता है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जनसंख्या भूगोल का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या भूगोल तो यूजीसी नेट के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यूजीसी नेट में यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। कुछ जनसंख्या के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन जो सिद्धांत होते हैं जनसंख्या से संबंधित, या फिर जो विश्व प्रजातियाँ होती हैं मानव की, उन सभी का हम लोग यूजीसी के ही एग्ज़ाम में उसका अध्ययन करेंगे, उसी में वो अधिक पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग विश्व भूगोल का अध्ययन करेंगे। विश्व भूगोल में हम लोग जितने भी प्रकार के महाद्वीप हैं, 7 प्रकार के, इन सभी 7 महाद्वीपों का प्रादेशिक वर्गीकरण, प्रादेशिक वितरण पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे। भारत के भूगोल से संबंधित जितने टॉपिक हैं, जैसे कि अपवाह तंत्र, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत की जलवायु, भारत की वन संसाधन, कृषि भूगोल, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, इस सभी फर्मों पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद भौगोलिक चिंतन, जो कि टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस भौगोलिक चिंतन का अध्ययन करेंगे। भौगोलिक चिंतन में यह बताया जाता है कि किस प्रकार से भूगोल का विकास हुआ। भूगोल से संबंधित प्राचीन समय में जितने भी विचारक हुए, उन सभी विचारकों का हम लोग विचार जानेंगे, उसको थॉट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग भौगोलिक सिद्धांत को पढ़ेंगे। लास्ट में हम लोग रिमोट सेंसिंग को पढ़ेंगे। रिमोट सेंसिंग जो कि यूजीसी नेट में ही पूछा जाता है, बाकी और किसी एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी या फिर जितने एग्ज़ाम हैं उन सभी में यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो इसका अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग भूगोल से संबंधित जितने इसके सिलेबस थे कि हम लोग किस किस टॉपिक का अध्ययन करेंगे, इसका हम लोग चर्चा कर लिए हैं। और आगे की वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस संभावित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार से होती है, इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।